नमस्कार बच्चों, मैं सरिता। हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का पाठ दूसरा देवदास, जिसकी लेखिका हैं ममता कालिया। ममता कालिया का जन्म मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा के कई पड़ाव रहे, जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया। एमए करने के बाद सन 1963-1965 तक दौलत राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रहीं। 1966 से 1970 तक SNDT महिला विश्वविद्यालय, मुंबई में अध्यापन कार्य, फिर 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद में प्रधानाचार्य रहीं। 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशक रहीं। वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं, अर्थात वो अभी हमारे बीच हैं और अपना कार्य कर रही हैं, स्वतंत्र लेखन करती हैं और किसी के अंडर वो अब कार्य नहीं कर रही हैं। उनकी प्राकर्षित कृतियाँ हैं बेघर, नरक, दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियाँ, दौड़ आदि। ये उनके उपन्यास के नाम हैं तथा 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जो संपूर्ण कहानियाँ नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हैं। हाल ही में उनके 2 कहानी संग्रह और प्रकाशित हुए हैं, जैसे 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कोवे। कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में साहित्य भूषण 2004 में तथा वहीं से कहानी सम्मान 1989 में प्राप्त हुआ। उनके समग्र साहित्य पर अभिनव भारती कलकत्ता ने रचना पुरस्कार भी दिया। इसके अतिरिक्त उन्हें सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी प्राप्त है। इनसे पता चलता है कि वो एक बुद्धिजीवी और प्रतिभा की धनी हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया है या संपन्न करती हैं, तभी उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। ममता कालिया शब्दों की पारखी हैं। उनका भाषा ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का है। साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादुई प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। विषय के अनुरूप सहज भावाभिव्यक्ति उनकी खासियत है। मतलब जैसा विषय होता है उसी के अनुसार वो अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहती हैं और कर देती हैं, यही उनकी विशेषता है। व्यंग्य की सटीकता एवं सजीवता से भाषा में एक अनोखा प्रभाव उत्पन्न होता है। अभिव्यक्ति की सरलता एवं सुबोधता उसे विशेष रूप से मर्मस्पर्शी बना देती है। मर्मस्पर्शी मतलब मर्म को, हमारे हृदय को छूने वाली। पाठ्य पुस्तक में संकलित दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश मतलब वहाँ का वातावरण को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना, विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक माने अचानक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। रोमानियत माने प्रेम। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण संभव और पारों के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुम्फन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और स्थिति में उपज सकता है। हो सकता है कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है।
कथ्य, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से कहानी बेजोड़ है। मतलब जिसके कोई जोड़ की नहीं है, मतलब कोई किसी की समानता पर वो नहीं है, वो अपने आप में अलग है। तो चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। दूसरा देवदास। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग से उतरती है। दिया बाती का समय या कह लो आरती की बेला। 5 बचे जो फूलों के दोने 1-1 रुपये के बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर शाम को ही आरती करते हैं। तो इस समय दोने जो फूलों के थे वो महंगे हो गए हैं। भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं। इतनी बड़ी बड़ी मनोकामना माने इच्छाएं, 1-2 रुपये का मुंह थोड़े ही देखना है। गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी, मतलब पूरी मुस्तैदी मतलब चौकन्ने होकर वे सबको सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है। स्पेशल आरती यानी 101 या 151 रुपये वाली। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। ये देखिए बेटा, एक बहुत बड़ा व्यंग्य है कि गंगा के हर एक मंदिर पर ही लिख दिया गया है गंगा जी का प्राचीन मंदिर, मतलब लोगों को लुभाने के लिए कि भगवान का जो निवास स्थल बनाया गया है उसमें भी व्यापार वाली भेड़ चाल है। पंडितगण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। पीतल की नीलांजलि में सहस्र बत्तियां घी में भिगोकर रखी गई हैं। नीलांजलि मतलब बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं, एक ही स्टैंड में बहुत सारे दिए। सबने देशी घी के डब्बे और अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप सजा रखे हैं। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्तियों की श्रृंगार पूर्ण स्थापना है। जो भी आपका आराध्य हो चुन लें। आरती से पहले स्नान, हर हर बहता गंगा जल, निर्मल नीला निष्पाप। औरतें डुबकी लगा रही हैं। बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें पकड़ रखी हैं। मतलब गंगा के किनारे किनारे बहुत मोटी मोटी जंजीरें बांधी गई हैं ताकि लोग पानी के तेज बहाव में बह ना जाएं, वो उनको पकड़कर अपने को संभाले रहें। तो जो औरतें हैं ज़्यादातर उन चेन को पकड़कर नहा रही हैं। पास ही कोई ना कोई पंडा जजमानों के कपड़ों लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं पंडे। पंडे मतलब वहाँ पर जो पुजारी रहते हैं उनको पंडे बोला जाता है। कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं, कहीं कोई नई बहू आने की खुशी में। मतलब ये एक भारतीय संस्कृति की पहचान है कि लोगों की जब इच्छाएं या कार्य पूरे हो जाते हैं तो वो गंगा पर आकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की खुशी में पूजा करवाते हैं। अभी पूरा अंधेरा नहीं गिरा है, गोधूली की बेला है। गोधूली की बेला कहा जाता है बेटे शाम को, जब दिन और रात इकट्ठे होते हैं। मतलब ना तो पूरा अंधेरा होता है और ना ही पूरा दिन होता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा और थोड़ा थोड़ा उजाला होता है। तो उस समय की बेला को हम कहते हैं गोधूली की बेला। यकायक सहस्र दीप मतलब सैकड़ों दीप जल उठते हैं। यकायक माने अचानक। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं, हाथ में अंगोछा लपेट के पंचमंजली नीलांजलि पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों के भर्राए गले से संवेद स्वर उठता है, जय गंगे माता, जो कोई तुझको ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता। घंटे घड़ियाल बजते हैं। मनोती माने मनोकामनाएं के दिए लिए हुए फूलों की छोटी छोटी किश्तियाँ
गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ती हैं। गोताखोर दोने पकड़ उनमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते हैं। ये देखिए बच्चों कि ममता कालिया ने कितने अच्छे ढंग से वहाँ के परिवेश का वर्णन किया है, बिल्कुल निष्पाप ढंग से, कि हर कोई अपने स्थान पर अपनी रोज़ी रोटी कमाने के समय को चुन लेता है। लोग वहाँ पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और जब वो दोनों में जो वो पैसे रखते हैं और उनको वो गंगा में बहाते हैं, तो जो वहाँ पर गोताखोर हैं वो उन दोनों से उन पैसों को उठा लेते हैं ताकि वो कुछ उनकी आमदनी हो जाए। एक औरत ने 21 दोने तैराए हैं। गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है, औरत अगला दोना सरका देती है। गंगा पुत्र उस पर लपकता है। गंगा पुत्र बेटे गोताखोर को ही कहा जा रहा है, जो वहाँ पर पैसे निकालते हैं गंगा से, उनको गंगा का पुत्र नाम दे दिया गया है। पहले दोने की दीपक से उसके लंगोट में आग की लपट लग जाती है। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं, पर गंगा पुत्र हतप्रभ मतलब आश्चर्यचकित नहीं होता है। वह झट गंगा जी में बैठ जाता है। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है। मतलब वो झट से पानी में बैठ जाता है तो आग बुझ जाती है, उसके लिए गंगा ही उसकी जीविका का साधन है और वही उसका जीवन बचाने वाली है। इसके रहते वह 20 चक्कर मुंह भर भर रेजगारी बटोरता है। उसकी बीवी और बहन कुशा घाट पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती हैं। 1 रुपये के 85 पैसे, कभी कभी 80 भी दे देती हैं, जैसा दिन हो। तो ये देखिए वहाँ पर रोजगार के छोटे छोटे लोगों की भी अपनी जीविका का साधन बनी हुई है। पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ लाउड स्पीकरों के साथ सहयोग करने लगती है और आरती में यकायक एक स्निग्ध सौंदर्य की रचना हो जाती है। ओम जय जगदीश हरे से हर की पौड़ी गुंजायमान हो जाती है। मतलब जब सब लोग गाते गाते पुजारी थक जाते हैं तो वहाँ पर फिर लता मंगेशकर की आरती जो उन्होंने गाई थी उसको चला दिया जाता है। औरतें ज़्यादातर नहाकर वस्त्र नहीं बदलती। अब यहाँ पर भी देखिए बहुत बड़ी स्थिति को हमारे सामने रखा है ममता कालिया जी ने कि औरतें नहाकर वस्त्र नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि उनके लिए वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है। औरतें आदमियों की तरह कपड़े नहीं बदल सकती। आदमी सबके सामने नग्न हो सकता है, लेकिन औरतें नग्न नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि औरतों की इज्जत होती है, आदमियों की इज्जत नहीं होती है। मतलब ये एक व्यंग्य है बेटा कि जहाँ एक ही स्थान पर अगर व्यक्ति नग्न हो सकता है तो औरत नग्न क्यों नहीं हो सकती? औरत को ही क्यों बुरा समझा जाता है या औरत को ही क्यों शर्म महसूस की कराई जाती है? तो इसलिए वो बेचारी भीगे कपड़ों में ही वहाँ पर आरती करती हैं। पीतल की पंचमंजली नीलांजलि गर्म हो उठी है। पुरानी नीलांजलि को गंगा जल से स्पर्श कर हाथ में लिपटे अंगोछे को नामालूम ढंग से गीला कर लेते हैं। दूसरे यह दृश्य देखने पर मालूम होता है वे अपने संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं। पानी पर सहस्त्र बाती वाले दीपकों की प्रति छवियाँ मतलब उनका प्रतिबिंब परछाई झिलमिला रही है। पूरे वातावरण में अगरू चंदन की दिव्य सुगंध है। मतलब जो चंदन वहाँ पर लोग लगा रहे हैं उसकी सुगंध सब जगह फैली हुई है। आरती के बाद बारी है संकल्प और मंत्रोच्चार की। भक्त आरती लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्राह्मण भोज दान मिष्ठान की धन राशि कबूलवाते हैं। मतलब इस बीच वो जो उन्हें लेना होता है वो सब उनसे कबूलते जाते हैं। आरती के क्षण इतने भव्य और दिव्य रहे हैं कि भक्त हुज्जत नहीं करते। मतलब भक्तों के मन में इतनी आस्था होती है, इतना अंधविश्वास होता है कि वो वहाँ पर पुजारी उनसे जो मर्जी उस समय मांग लें वो उनको
मना नहीं करते, हुज्जत नहीं करते, मतलब कि वो कोई भी बहाना नहीं बनाते, खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। पंडित जी प्रसन्न होकर भगवान के गले से माला उतार उतार कर यजमान के गले में डालते हैं, फिर जी खोल कर देते हैं प्रसाद, इतना कि अपना हिस्सा खा कर भी ढेर सा बच रहता है। बांटने के लिए मुरमुरे, इलायची दाना, केले और पुष्प, तो ये वहाँ पर प्रसाद मिलता है। खर्च हुआ पर भक्तों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं, मतलब कि उन्हें कोई दुख नहीं है। कई खर्च सुखदायी होते हैं। कुछ पंडे अभी भी अपने तख्त पर जमे हैं। देर से आने वाले भक्तों का स्नान ध्यान अभी जारी है। आरती के दोने फिर 1 रुपये में बिकने लगे हैं, मतलब आरती का समय समाप्त होते ही व्यापार पलट जाता है और जो दोने 2 रुपये के मिल रहे थे वो 1 रुपये के मिलने शुरू हो जाते हैं। गंगा जल आकाश के साथ रंग बदल रहा है। संभव काफ़ी देर से नहा रहा था। जब घाट पर आया तो मंगल पंडा बोले, का हो जजमान, बड़ी देर लगाई दी, हम तो डर गए थे। संभव हंसा। उसके एक सार खूबसूरत दांत सांवले चेहरे पर फब उठे। उसने लापरवाही से कपड़े पहने और जांघिया निचोड़कर थैले में डाला। जब वह कुर्ते से पहुंचकर चश्मा लगा रहा था, पंडे ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ बढ़ाया। उसने चेहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा, चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा। संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। वह वापस सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज़ लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। संभव ठिठक गया, मतलब जरा सा रुक गया। उसकी इन चीज़ों में नियमित आस्था तो नहीं थी, पर नानी ने कहा था मंदिर में 20 आने चढ़ाकर आना। मतलब संभव जो है वो वर्तमान समय का युवक है जिसका अंधविश्वासों में या आस्था नहीं है उसकी, लेकिन बड़े लोग जो उसकी नानी हैं उन्होंने उसको ये कहा है तो इसलिए वो घाट पर आया है 20 आने चढ़ाने के लिए। पुराने समय की बात है बेटे, तो इसलिए पुराने समय के ही रुपये पैसों की यहाँ पर बात चल रही है। अब तो 20 आने या 20 पैसे या 1 रुपया वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। संभव ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। 1 रुपये का नोट तो मिल गया। चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा। जैसे बच्चों आज आपने आजकल सबसे छोटा सिक्का 1 रुपये का देखा होगा, तो पहले 25 पैसे का भी सिक्का हुआ करता था, 50 पैसे का भी सिक्का हुआ करता था, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, इन सब के सिक्के चला करते थे और उनसे सामान खरीदा जाता था। तो इस समय जब संभव ने 1 रुपये का नोट निकाला तो उसने उसको जेब में रख लिया, फिर 2 का नोट निकाला। पुजारी जी ने चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान कलावे की तरफ नहीं था। कलावा बेटे जो हाथ में रेड कलर का धागा बांधा जाता है उसको कलावा कहते हैं, पूजा में ज़्यादातर लोग बांधते हैं। वह गंगा जी की छटा निहार रहा था। छटा माने सुंदरता। तभी एक और दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ आई। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। उस हाथ ने थाली में 5.25 रुपये रखे। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंद कर अर्चन कर रही थी, यानी पूजा कर रही थी। संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। मतलब वो इतना नज़दीक खड़े थे कि लड़की के कपड़ों से छूकर संभव के कपड़े गीले हो रहे थे। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नीम उजाले में आकाश और जल की सांवली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य, मतलब शांत स्वभाव की लगभग कांस्य प्रतिमा लग
रही थी। कहाँ से प्रथम, यानी कि तांबे की मूर्ति, क्योंकि शाम का समय था और उसमें हल्की हल्की लाइट थी। लड़की ने कहा, पंडित जी आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हमें देर हो गई। पुजारी ने उत्साह से कहा, इससे क्या, हम हियाँ कराएं दें। हियाँ माने मतलब यहाँ का कराना है संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती जो कहो। नहीं, हम कल आरती की बेला में आएंगे, लड़की ने कहा। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे लौटाए, लेकिन पुजारी भूल चुका था। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लिया, युगल माने जोड़ा, और उसके मुंह से अनायास यानी कि अचानक आशीष निकली, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करें। मतलब पंडित जी ने समझा कि वो दोनों साथ हैं, संभव और वो लड़की, और उसने उन दोनों को शादीशुदा समझकर आशीर्वाद दे दिया। लड़की और लड़का दोनों अकबका गए। अकबका गए मतलब घबरा गए। लड़की छिटक कर दूर खड़ी हो गई। लड़के को तुरंत वहाँ से चल पड़ने को जल्दी हो गई। शायद उनकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थीं। टोकन देकर चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गईं। आँखों का चकाचौंध अभी मिटा नहीं था। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी, आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। लड़की ने अपना होठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में तो वही आई थी। अंधेरे से घबराकर कहाँ कितनी पास खड़ी हुई उसे कुछ खबर नहीं थी, लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मनस्थिति नहीं थी, पहचान भी नहीं। दोनों ने नजरें बचाते हुए चप्पल पहनी। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल पहन नहीं पाई, थोड़ी सी अंगूठे में अटका कर ही आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई। वह घाट की भीड़ को काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थीं। लड़का देख नहीं पाया लड़की कहाँ ओझल हो गई। ओझल माने गुम हो जाना। नानी का घर करीब आ गया था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा। उसने चूड़ी की समस्त दुकानों पर नज़र दौड़ाई। हर दुकान पर भीड़ थी, पर एक भीगी गुलाबी आकृति नहीं थी। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। पस्त कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। नानी ने द्वार खोलते हुए कहा, कहाँ रह गए थे लल्ला। ये देखो मत बेटे, ये वहाँ की भाषा है। बेटे को लल्ला नाम से पुकारा जाता है। मैं तो जी में बड़ा कांप रही थी। जी में माने हृदय में। तुझे तो तैरना भी ना आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को कौन मुंह दिखाती। नानी घबरा गई थी उनके देर से आने से संभव के। संभव कुछ नहीं बोला। थैला तख्त पर लटक पैर धोने नल के पास चला गया। नानी बोली, ब्यालू कर ले। ब्यालू मतलब खाना खा ले। संभव फिर भी नहीं बोला। नानी की आदत थी कि एक बात को कई कई बार कहती। संभव तख्त पर लेट गया। तख्त बेटे एक तरह से बेड को कहते हैं। पहले लकड़ी के बेड बनाए जाते थे, जो पूरा का पूरा लकड़ी का ही होता था, सख्त लकड़ी। नानी ने कहा, थक गया ना। अरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़ी ही है। कल बैसाखी है, इसलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है। अभी तो कल देखना, तिल धरने की जगह भी नहीं मिलेगी। तिल धरने मतलब ये मुहावरा है। तिल जो है बहुत छोटा सा होता है बेटे, एक बीज के समान। जैसे कि जीरा आपने सब लोगों ने ज़्यादातर घर में देखा होगा, जीरे की तरह ही होता है तिल। वाइट कलर का भी होता है और काले कलर का भी होता है। तो उसका कहा जाता है कि इतनी जगह ना होना कि उसमें तिल भी समा सके। मुझे भूख नहीं है, संभव ने कहा और करवट बदल ली। अरे क्या हो गया, स्नान के बाद भी भूख नाई चमकी, तभी ना इतनी सीख सलाई दही है।
मतलब यहाँ पे नानी कह रही है कि तुम खाना नहीं खाते तो इसीलिए तुम इतने पतले हो। सींक सिलाई मतलब जिससे बुनाई की जाती है, वो पतली पतली सिलाइयाँ होती हैं, तो पतले होने का उदाहरण उनसे दिया गया है। मैंने सबिता से पहले ही कही थी, इसे अकेले ना भेज, यहाँ जी ना लगे इसका। नानी पास खड़े खटोले पर अधलेटी हो गई। खटोले मतलब छोटी वाली खाट। उम्र के साथ साथ नानी की काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वे फैल पसर के सोती तो भी उनके लिए खटोला पर्याप्त था। मतलब ये देखो बेटे, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि हाइट भी कम हो जाती है, तो वो सिकुड़ कर बहुत छोटी सी जगह में भी सो सकते हैं। गंगा को छू कर आती हवा से आंगन काफ़ी शीतल था। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को चौक धो डाला था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई। लड़की का आंख मूंद कर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आंचल और पुजारी से कहता उसका सौम्य स्वर, हम कल आएंगे। तो यहाँ पर बेटा एक युवा मन जो अपोजिट आकर्षण में बंध जाता है, कई बार अचानक उसको खुद नहीं पता चल पाता है कि कब किस तरफ मन झुकने लगता है और कौन एकदम से अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। संभव की आंख खुल गई। यह तो वह भूल ही गया था, लड़की ने कल वहां आने का वचन दिया था। संभव आशा और उत्साह से उठ बैठा। नानी को झकझोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खा ले, मुझे भूख लगी है। नानी की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथली। उथले झोंटे में उन्हें देवते की सुध आई। वे रसोई से थाली उठा लाई। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया है, माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए बेटे कि जब हमारा मन खुश होता है तो हमें हर चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, और जब हम दुखी होते हैं या अंदर से हम उदास होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और हमें आसपास का वातावरण भी दुखदाई लगने लग जाता है। खाते खाते संभव को याद आया, आशीर्वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कोर हाथ में लिए बैठा रह गया। उसकी आंखों के बीच कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम गया। पुजारी का वह मंत्रोच्चार जैसा पवित्र उद्गार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हों, जब भी आओ साथ ही आना। लड़की का चिहुकना, छिटक कर दूर खड़े होना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से न पहन पाना और आगे बढ़ जाना। संभव ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख ना है, मैं तो यूं ही उठ बैठा था। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्यस्नात दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े।
उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी? संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी शाम सलोनी आंखें दिखीं। उसे अफसोस था वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय था कि हजारों की भीड़ में भी वह उसे पहचान लेगा। अभी चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहचहाना शुरू ही किया था कि नानी ने आवाज़ दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। संभव को लगा वह रात भर सोया नहीं है। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था। उसने कहा, तुम मेरे नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। नानी द्वार उड़का कर मतलब बंद करके चली गई तो लड़के ने अपनी कल्पना को निर्द्वंद छोड़ दिया। आज जब वह सलोनी उसे दिखेगी तो वह उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अनजान हैं जितने आपके लिए। लड़की कहेगी, कोई बात नहीं। वह पूछेगा, आप दिल्ली से आई हैं? लड़की कहेगी, नहीं, हम तो मतलब कहीं जगह का नाम बताएगी, वहाँ के हैं। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी। अगर उसने रुख दिखाया तो वह कहेगा, मेरा नाम संभव है और आपका। मतलब यहाँ पर लड़का अपने आप सोच रहा है कि वह लड़की से किस तरह से जान पहचान बढ़ाएगा या उसे किस तरह से बात करने की कोशिश करेगा। वह क्या कहेगी, उसका नाम क्या होगा, वह बीए में पढ़ रही होगी या एमए में? इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी वापस हो गई। ले, तू अभी तक सुपने ले रहा है? वहाँ लाखन लाख लोग नहान लिए। अरे कभी तो बड़ों का कहा कर लो। लड़के की तंद्रा नष्ट हो गई। नानी उवाज के बीच सपने 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो गई। यहाँ पर ये देखो, ये भी बेटा मुहावरा है, यानी कि अचानक गायब हो जाना। तो उनके सपने जो हैं वो अचानक गायब हो गए। लड़के ने उठते उठते तय किया कि इस वक्त वह घाट तक चला तो जाएगा पर नहाएगा नहीं। हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा, कुछ देर पौड़ी पर बैठ गंगा की जलराशि निहारेगा, लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गरम जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। उसने कुर्ते की जेब में 20 का नोट डाला और चल दिया। वास्तव में पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। अद्भुत माने बहुत ही अनोखी, मतलब कि ऐसी भीड़ उसने कभी देखी नहीं थी। गंगा के घाट से भी चौड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था। मतलब मानव रेला यानी कि बहुत बड़ा झुंड मानवों का, आदमियों का। भोर की आरती हो चुकी थी। भोर माने सुबह। लेकिन भजन जोर शोर से चले जा रहे थे। नारियल, फूल और प्रसाद की घनघोर बिक्री थी। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज देखता था। दफ्तर जाती भीड़, खरीद फरोख्त करती भीड़, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़। लेकिन इस भीड़ का अंदाजा निराला था। इस भीड़ में एक सूत्रता थी। न यहाँ जाति का महत्व था, न भाषा का महत्व, उद्देश्य का था, और वह सबका समान था। मतलब कि यहाँ पर जो लोग भागते ज़्यादातर सब अपनी मनोकामना को लेकर आए हुए थे। उनके मन में और अनेक बातें नहीं थीं। जीवन के प्रति कल्याण की कामना। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अतिक्रमण नहीं था, और भी अनोखी बात यह थी कि कोई भी स्नार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था, बल्कि स्नान से ज़्यादा समय ध्यान ले रहा था। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था, मानो उसने अपना सारा अहम त्याग दिया है। उसके अंदर स्व से जनित कोई कुंठा शेष नहीं है। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप आत्माराम और निर्मला नंद है। एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते हुए उसका ध्यान भंग किया। भैया आप नहीं नहाएंगे? संभव ने गौर किया। जाने कब पौड़ी पर उसके नज़दीक यह बच्चा आ बैठा था। उसका भाल चंदन चर्चित था। भाल माने माथा, और चेहरे पर चमकीली ताजगी थी। अकेले हो? नहीं, बुआ साथ है। कहाँ से आए हो? रोहतक। अब वापस जाओगे? नहीं, बच्चे ने चमकीली आँखों से बताया। अभी तो मनसा देवी जाना है, वह उधर।
बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर इंगित से दिखाने लगा, मतलब इशारे से। यह स्थल संभव को पहले दिन से ही अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन नानी ने उसे बरज दिया था, मतलब मना कर दिया था। ना लल्ला, मनसा देवी जाना है तो क्या वह झूला गाड़ी में तो बैठी हो ना, रस्सी से चलती है, क्या पता कब टूट जाए। एक बार टूटी थी, हजारन मरे गिरे थे। जाना है तो चढ़कर जाना, उसका महात्म अलग है। संभव बहुत शारीरिक मेहनत में यकीन नहीं करता था। बरसों से कुर्सी पर बैठ पढ़ते पढ़ते उसे सक्रियता के नाम पर हमेशा किसी दिमागी हरकत का ही ध्यान आता था। मतलब शहर के बच्चे ज़्यादातर बैठकर ही पढ़ते हैं, खेलना कूदना कम करते हैं, तो उनकी आदत जो है परिश्रम करने की नहीं रह जाती। उसे यहाँ सुबह सुबह नानी का झाड़ू लगाना, चक्की चलाना, पानी भरना, रात के बर्तन फिर से धो धो कर लगाना सब कष्ट दे रहा था। मतलब उसे लगता था कि नानी इस उम्र में इतना काम कैसे करती हैं, इतना ज़्यादा। वह ऐतराज़ नहीं कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि महज 4 दिन रुक कर वह नानी की दिनचर्या में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर वह 4 दिन में वह नानी को मना करके क्या कर लेगा। उसके जाने के बाद नानी ने फिर वही काम करने हैं। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चा हंसा, इतने बड़े होकर डरते हो भैया, गिरेंगे कैसे, इतने लोग जो चढ़ रहे हैं। शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल भी आत्मसात करना चाहता था, इसलिए थोड़ी देर बाद वह अटकता भटकता उस जगह पहुंच गया जहां से रोप वे शुरू होती थी। रोप वे मतलब जहाँ से वो ट्रेन, मतलब तार के ऊपर डब्बे जैसी छोटे छोटे खाने बना दिए जाते हैं और उनमें लोग सवार होकर के ऊपर पहाड़ियों पर जाते हैं, और वो एक बहुत मोटे तार से, लोहे के तार से उससे बंधी रहती हैं, तो उसको रोप वे कहा जाता है। रोप वे के नाम में कोई धर्माडंबर नहीं था। उषा ब्रेको सर्विस की खिड़की के आगे लंबा क्यू था। वहीं मनसा देवी पर चढ़ाने वाले चुनरी और प्रसाद की थैलियां 5-7 की। कई बच्चे बिंदी सांचे बेच रहे थे 3-3 रुपए। उन्होंने अपनी हथेली पर कलात्मक बिंदियां बना रखी थी नमूने की खातिर। उससे पहले संभव ने कभी बिंदी जैसे श्रृंगार प्रसाधन पर ध्यान नहीं दिया था। अब यकायक उसे ये बिंदियां बहुत आकर्षक लगीं। मन ही मन उस एक बिंदी उस अज्ञात यौवना के माथे पर सजा दी। मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसे अधूरे याद आकर रह गए। उसका नंबर बहुत जल्द आ गया। अब वह दूसरी कतार में था, जहाँ से केवल कार में बैठना था। सभी काम बड़ी तत्परता से हो रहे थे। जल्द ही वह उस विशाल परिसर में पहुंच गया जहाँ लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबल कार बारी बारी से आकर रुकती, 4 यात्री बैठाती और रवाना हो जाती। केबल कार का द्वार खोलने और बंद करने की चाबी ऑपरेटर के नियंत्रण में थी। संभव एक गुलाबी केबल कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी के सिवा और कोई रंग सुहा ही नहीं रहा था। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित दंपत्ति चढ़ावे की बड़ी थैली और एक वृद्ध चढ़ावे की छोटी थैली लिए बैठे थे। संभव को अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीदकर नहीं लाया। इस वक्त जहाँ से केबल कार गुजर रही थी, नीचे कतारबद्ध फूल खिले हुए थे। लगता था रंग बिरंगी वादियों से कोई हिंडोला उड़ा जा रहा है। एक बार चारों ओर के विहंगम दृश्य में मन रम गया तो न मोटे मोटे फौलाद के खंभे नजर आए और न भारी केबल वाली रोपवे। पूरा हरिद्वार सामने खुला था। जगह जगह मंदिरों के बुर्ज, गंगा मैया की धवलधार और सड़कों के खूबसूरत घुमाव। नीचे सड़क के रास्ते चढ़ते हाँफते लोग, लिम्का की दुकानें और नाम अनाम पेड़। कितना सुंदर वर्णन और चित्रण है ममता कालिया द्वारा जी। ऐसे लगता है कि जैसे हम सब कुछ अपने सामने वह दृश्य देख रहे हैं, सामने प्रस्तुत है। बहुत जल्द उनकी केबल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। यहाँ फिर चढ़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए। संभव ने एक थैली खरीद ली और सीढ़ियाँ चढ़कर प्रांगण में पहुंच गया। प्रांगण माने आंगन।
नाम मनसा देवी का था, पर वर्चस्व सभी देवताओं का मिला जुला था। मतलब मंदिर जो है मनसा देवी के नाम का था, पर वहाँ पर सारे देवी देवताओं का निवास था, सबकी मूर्तियाँ थीं। एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार यहाँ भी था। मनोकामना के हेतुक लाल पीले धागे ₹1.25 में बिक रहे थे। लोग पहले धागा बांधते, फिर देवी के आगे शीश नवाते। शीश नवाते मतलब शीश झुकाते, सिर झुकाते। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया और वहाँ से बाहर आ गया। आंगन में रुद्राक्ष मालाओं की अनेक गुमटियाँ थीं, जहाँ ₹10 से लेकर 3000 तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष। ये देखिए, मतलब बार बार ममता कालिया जी व्यंग्य कर रही हैं कि वहाँ पर जितने भी रुद्राक्ष थे सब पर लिखा हुआ था असली रुद्राक्ष। कि इतने सारे असली रुद्राक्ष कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये कि जंगली फूल होता है, एकदम से हो सकता है। नकली साबित करने वाले को ₹500 इनाम। एक तरफ हलवाई गरम जलेबी पूरी कचौड़ी छान रहे थे। मेले का माहौल था। संभव वापस केबल कार की कतार में लग गया। वापसी का रास्ता ढलवां था। कार और भी जल्द नीचे पहुंच रही थी। इस बार संभव के साथ 3 समवयस्क, मतलब उसी की उम्र के लड़के बैठे हुए थे। वह केबल कार की ढलवां दौड़ देख रहा था कि यकायक 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुए। वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठ गया था, दूर पीली केबल कार में नजर आया। बच्चे की लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी। हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, और बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी, वह थी वही लड़की जो कल शाम के झुटपुटे में हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। संभव बेचैन हो गया। वह दाएं बाएं झुक झुक कर चिन्हने, मतलब पहचानने की कोशिश करने लगा। उसका मन हुआ पंछी की तरह उड़कर पीली केबल कार में पहुंच जाए। बहुत जल्द केबल कार वापस नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे आगे जाते बच्चे को लपक कर कंधे से थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने अचकचाकर उसकी ओर देखा। अरे भैया, रुक कर बोला, हमने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप। तभी आगे से एक महीन सी आवाज ने कहा, मन्नू घर नहीं चलना है? बालक मन्नू ने कहा, अभी आया बुआ। संभव ने अस्फुट स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ हैं? और क्या, मन्नू ने आश्चर्य जवाब दिया। हमें नहीं मिलाओगे? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ बुआ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए दोस्त। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से संभव को देखा। अपना नाम खुद बताइए। वह अपना बताता, इससे पहले उस महीन मीठी आवाज़ ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? अब संभव ने गौर किया। बिल्कुल वही कंठ, वही उलाहना, वही अंदाज। पुलक से उसका रोम रोम हिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफ़ेद साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। अर्थ कई बार हमें कोई इच्छा मांगते हैं और वो अचानक पूरी हो जाती है, तो हमें लगता है कि जैसे मनोकामना की गांठ जो होती है वो इतनी पक्की होती है कि उसको बांधो तुरंत ही हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो पारो बुआ इनका नाम है। मन्नू ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा, संभव देवदास। संभव ने हंसते हुए वाक्य पूरा किया। उसे भी मनोकामना का
पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गिठान का मधुर स्मरण हो आया। तो यहाँ पर बेटे संभव देवदास, उसका नाम संभव था लेकिन उसने देवदास क्यों लगाया? तो इसलिए लगाया बच्चों कि देवदास जो है एक तरह से कहें कि प्रेम के इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति माना गया है कि जिसने अपने को प्यार में समाप्त कर लिया था, जिससे वह प्रेम करता था। उसकी शादी किसी और से हो जाती है तो उसके बाद उस व्यक्ति ने अपने आप को शराब के नशे में इतना धुत कर लिया था और मतलब हम हर समय वह अपनी प्रेमिका को ही याद करता रहता था। तो आज भी अगर किसी का उदाहरण दिया जाता है कि कोई किसी के प्रेम में पागल है या बहुत ज़्यादा दीवाना है तो उसको उसका नाम दे दिया जाता है कि यह तो देवदास हो गया है। मतलब वह इंसान अपने प्रेम में इतना मशहूर हो चुका है। अब बेटे ये नहीं पता कि वह सच है या एक कोई कहानी थी, उस कहानी के आधार पर वह चरित्र फेमस हो गया है, लेकिन हमारे समाज में देवदास जो है एक प्रेमी के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और उसी देवदास के नाम पर इसकी कहानी का नाम भी रखा गया है दूसरा देवदास, यानी कि पहला वो देवदास था और दूसरा यहाँ पर संभव को बना दिया गया है। तो ये था हमारा पाठ जो कि अब समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। जो इसकी मूल संवेदना थी, जो इसके अंदर भावनाएं हैं, उसको आपने महसूस किया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो बेटे इसको आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस समय हम एक दूसरे की सहायता करके सबको एक साथ आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।